चाहिए। एक प्रश्न आता है देवनागरी लिपि में, हमारी लिपि है ये, इसलिए इसके बारे में जानना चाहिए, देवनागरी के बारे में। देवनागरी लिपि में कुछ गुण हैं और कुछ अवगुण यानी कि दोष भी हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें कुछ जानते हैं इसमें क्या क्या गुण हैं। ठीक है, सबसे पहला गुण इसमें क्या है कि इसके जो वर्ण हैं जितने भी हम लोग जो पढ़ते हैं क ख ग घ या ओ आ, इसको स्वर और व्यंजन दोनों अलग अलग विभाजित करके सिस्टम से बनाया गया है, इसको है ना, व्यवस्थित रूप से रखा गया है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 13 स्वर्ण है ना, तो उनको अलग रखा गया है। जैसे हम लोग जब ABCD पढ़ते हैं अंग्रेजी का वर्णमाला, तो अंग्रेजी की वर्णमाला में सब मिक्स है। जैसे उसमें स्वर कितने हैं अंग्रेजी में? 5 हैं। कौन कौन सा है तुम जानती हो? वो है क्या, उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्वर, या फिर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भावेल। अच्छा, 2 सेमी भावेल भी होता है। कौन कौन सा होता है? W और कौन होता है? Y होता है। W और Y सेमी भावेल। क्यों कहते हैं सेमी भावेल? क्योंकि वो भावेल की तरह कहीं कहीं प्रयुक्त होता है। ठीक, हाँ, उसका प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं उच्चारण भावेल की तरह होता है। तो A-E-I-O-U, लेकिन ये क्या होता है 26 है ना, उसमें बीच में घुसा हुआ है, अलग से नहीं है। उसी में ABCD में कहीं बीच में आ जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में क्या है, साइंटिफिक रूप से उसको अलग, वैज्ञानिक तरीके से उसको अलग पढ़ते हैं कि ये स्वर इतने हैं, और फिर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि व्यंजन इतने हैं, है ना, उसको अलग से पढ़ते हैं। ये इसकी विशेषता है। उसके बाद दूसरी अगली विशेषता क्या है देवनागरी लिपि की, कि इसमें उच्चारण के आधार पर वर्ग में बांटा गया है सभी वर्णमाला को। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा क वर्ग, ऐसे करके क वर्ग। क वर्ग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि कंठ से उसका जो है उच्चारण किया जाता है। जब हम लोग क वर्ग पूरा बोलते हैं क ख ग, तो ये किससे उच्चारण हो रहा है? कंठ से। तो इसको एक जगह से जो है किसी विशेष स्थान से उच्चारित होने वाली ध्वनि जितनी है उनको एक वर्ग में रखा गया है ना, सिस्टम से। और ये सभी प्रेरणा हम लोग को संस्कृत से मिली है ना, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो क वर्ग, उसके बाद च वर्ग है। इसी तरह से सभी जो उच्चारण के जो है अनुसार उसको हम लोग व्यवस्थित किया गया है सभी वर्णों को। तो दूसरी विशेषता ये है। तीसरी विशेषता है कि इसमें सभी का उच्चारण किया जाता है, जितने वर्ण हैं सभी का। तो हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं तुलना अंग्रेजी से भी। जैसे अंग्रेजी में चाकू का अंग्रेजी क्या होता है? लेकिन अगर हम के को हटा दें तो क्या है ये? तो भी नाइफ ही है ना। तो के काहे के लिए लिखे बेकार में? नहीं भी लिखते तो चलता ना। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जो चीज लिखा जाता है सभी का उच्चारण होता है, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रांति, कोई भ्रम नहीं रहे। और इसमें जो है जो नया सीखने वाला है उनको बहुत दिक्कत होती है। जो दूसरी भाषा के लोग हैं उनको इस तरह अंग्रेजी सीखने में दिक्कत होती है, लेकिन हिंदी में ये समस्या नहीं है। उसमें जो भी लिखा गया है आपको सब बोलना है ना। तो आदमी अगर साधारण भी कुछ हिंदी मतलब पढ़ने के लिए जान गया है, कोई विदेशी भी, तो वो यहाँ हिंदी की कोई भी हिंदी का शब्द है वो उसको इजीली पढ़ लेगा, है ना, क्योंकि उसको अलग अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में क्या है ना, बहुत सारा उसको शब्द भी जानना पड़ेगा। जैसे अगर तुमको पढ़ाया गया है, मान लिया जाए, ठीक है, कि जैसे पेन कि PEN, तो P से चूंकि प होता है, E से ये होता है ए का, और N से ना, तो पेन होता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं जैसे मेंटेन, है ना, अब यहां पर वो नियम फॉलो नहीं होता। अगर हम उस तरह से पढ़ें तो ये क्या हो जाएगा? मेन टाइम, ठीक है, नहीं होगा। लेकिन ये तो हम लोग बोलते नहीं है, हम लोग क्या कहते हैं इसको? मेंटेन। तो अगर कोई बाहरी जो मतलब एक एक शब्द का जो नहीं जानता है उसमें नियम अंग्रेजी में, उसको बहुत समस्या आएगी। लेकिन हिंदी में ये चीज नहीं है। हिंदी में हम लोग जैसा जो भी लिखा गया वर्ण हम सभी का उच्चारण करते हैं, इसलिए इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं है, उच्चारण में सरलता है। ठीक है, इसके बाद
इंग्लिश में हम लोग जब कोई चीज लिखते हैं, ठीक है, एक ही ध्वनि को कई कई रूप में पढ़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हम एक शब्द लेते हैं पिता, है ना, बड़ा ये उदाहरण चलता है पिता। इसको कोई भी हिंदी जानने वाला क्या पढ़ेगा, सिर्फ पिता, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी में लिखते हैं PITA, इसको क्या क्या पढ़ा जा सकता है, इसको पढ़ा जा सकता है पिता, इसको ये भी पढ़ा जा सकता है पिता, इसको पिता भी पढ़ा जा सकता है, और इसको पीटा भी पढ़ा जा सकता है। इतना चीज इसको पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन हिंदी वाला क्या पढ़ेगा, सिर्फ पिता, ठीक है। तो ये हिंदी में ये वैज्ञानिकता है। इसके अलावा हिंदी जो है, हिंदी के जो वर्ण हैं इसके देवनागरी के, तो देवनागरी में जो वर्ण लिखे जाते हैं वो सुडौल लिखे जाते हैं और कम स्थान घेरते हैं, ठीक है, कम स्थान घेरने वाले होते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं ऐसे, चंद्रशेखर, कितना बड़ा लिखाया, है ना। और हिंदी में लिखते हैं, ये सुडौल भी होता है, कम जगह में लिखा जाता है, अपेक्षाकृत कम जगह छेकता है ना। तो लेखन में भी सुविधा होती है, एक ये हो गया, ये भी विशेषता है इसकी। और एक क्या था इस तरह का देवनागरी में, एक तो ये कम स्थान घेरता है। हाँ, इसके अलावा था कि जो अगर इसको लिखना हो, लिखने के लिए सीखना हो देवनागरी लिपि को, तो बस एक हम एक दिन बताए भी थे, एक सीधी रेखा, एक ये सीधी रेखा, एक आड़ी रेखा और एक अर्धवृत्त। अगर ये तीन चीजें सीख ली जाएं तो लगभग सभी वर्ण इतने से ही लिखे जाते हैं। अगर बच्चा कोई सीख रहा है, अगर ये तीन चीज सीख ले, इतना सा बनाना, तो लगभग सभी वर्ण लिख लेगा वो हिंदी का, है ना। सभी इसी से लिखे जाते हैं। अब आते हैं कुछ इसके दोष पर, ठीक है, जिसमें दोष क्या क्या है। सबसे जो पहला दोष है वो क्या है, वर्णमाला की संख्या बहुत ज्यादा है, वर्णों की वर्णमाला में। अंग्रेजी में 26 है, यहाँ 13 तो सिर्फ स्वर ही हैं। अब फिर कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग और तवर्ग वगैरह पढ़ते पढ़ते फिर अक्षर हो, है ना। और उसके बाद श्र भी है, एक ढ भी है, जिसको पढ़ाई में यूज होता है, ढ, है ना, ऐसे करके जो लिखते हैं। एक श्र होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, वर्ण हैं देवनागरी के, और इन सभी की मिला करके जो है संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बच्चों को बहुत ज्यादा वर्ण सीखना पड़ता है। तो A to Z जल्दी सीख लेते हैं, हिंदी में थोड़ा उनको टाइम लग जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, टाइपिंग में दिक्कत होता है इसमें, क्योंकि जब ज्यादा होगा वो, तो हाँ, वर्ण ज्यादा होगा तो फॉन्ट भी ज्यादा होते हैं। फॉन्ट जो हम लोग उसमें यूज करते हैं कंप्यूटर टाइपिंग में या फिर जो टाइपराइटर में, जो हाँ जिसको की कहते हैं, तो ज्यादा फॉन्ट यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए टाइपिंग थोड़ी सी इसमें मुश्किल हो गई है। और आजकल के समय में जब वैज्ञानिक युग है और हम लोग जितना भी मतलब कंप्यूटराइज्ड जो सभी चीजें हो गई हैं, तो कंप्यूटर में जितना भी जो है, जो उसके कंप्यूटर के प्रति जो फ्रेंडली भाषा होगी, है ना, उसमें जो सरल होगा इस्तेमाल करने में, वो थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो ही जाएगा, ज्यादा लोकप्रिय होगा। तो टाइपिंग में इसीलिए दिक्कत, क्योंकि फॉन्ट की संख्या बहुत 400 से ज्यादा फॉन्ट हो जाते हैं सभी चीज मिला करके। इसमें वर्ण, स्वर, उसका मात्राएं, वो मिला करके ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो दूसरा ये समस्या। तीसरा, जैसा भी हम बोले मात्रा, तो हिंदी में क्या है कि मात्राओं की का जो प्रयोग होता है, ठीक है, उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ मात्रा ऊपर लगती है, ठीक है। जैसे ए का है तो यहां लगता है, औ का भी यहीं लगता है, ठीक है। लेकिन हर्षु का, यह दीर्घऊ, ये नीचे लगता है, कुछ आगे लगता है जैसे आ का, कुछ पहले लगता है जैसे हर्षी का, है ना।
तो इससे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो लिखने में जो है वो हिज्जे जिसको कहते हैं, वर्तनी अशुद्धियां, जो नए नए जो सीखने वाले हैं उनको थोड़ा वर्तनी अशुद्धि उनसे ज्यादा होने लगती है ना। हम लोग कहते हैं ना, अरे इसमें हर्षी का नहीं दीर्घी का होगा, है ना, तो पूजा में हर्षु का क्यों लगा दिया, दीर्घु का होगा, ठीक है, लेकिन जूता में दीर्घु का होगा, लेकिन पुजारी में हर्षु का होगा, ठीक है। देखो ऐसे लिखते हैं, पूजा में दीर्घु का है लेकिन पुजारी लिखते हैं तो हर्षु का हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये मिस्टेक होती हैं, गलतियां होती हैं जो नए सीखने वाले हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मात्राओं की तो संख्या ज्यादा है और उनके जो प्रयोग के नियम है कि कोई पहले लगेगा, कोई बाद में लगेगा, कोई नीचे कोई ऊपर लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक। दूसरा है शिरोरेखा। शिरोरेखा मतलब जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग पेन लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, तो इसको ऐसे कुछ सटाना नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग लिखते हैं ऐसे, यहाँ ऐसे करके लिख के छोड़ नहीं देते हैं इसको, फिर ऐसे ऊपर में एक रेखा भी खींचना पड़ता है। तो इसमें लिखने में थोड़ा सा समय लग जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि किसी भी एग्जाम में भी देखें, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो कम समय में ज्यादा लिख लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे से लिखते जाते हैं। और हम लोग को लिखे फिर ऊपर में ऐसे खींचना भी पड़ता है, तो इसके लिए क्या होता है, इसमें समय लग जाता है, थोड़ा समय की थोड़ा बर्बादी इसमें होती है इसके लिखने में। इसके बाद जो कुछ अक्षरों की बनावट है वो बहुत ज्यादा जटिल है और बच्चों को उसको सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है, खासकर जो संयुक्त अक्षर होते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि अक्षर लिखने में, श्र लिखने में, री लिखने में, इन सबों में बच्चों को समस्या आती है जो नए सीखने वाले हैं उनको। तो ये वो एक है, इसमें इसकी कमी है। इसके बाद कुछ लोग हलंत लगाते हैं बहुत सारे चीजों में, शब्दों में, और बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, उससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कुछ लोग लिखते हैं इसे जगत, अब कुछ लोग ये इसमें हलंत भी लगा देते हैं, है ना। तो ये भी भ्रम की स्थिति बन जाती है कि दोनों में से हम क्या लिखें, ठीक है। इसके बाद मात्राओं में एक अवैज्ञानिकता है ना। जैसे हमने कहा कि देवनागरी में सभी जो अक्सर जो नियम है, जब हम लोग इसका गुण पढ़ रहे थे तो उन गुणों में हमने देखा कि अधिकतर चीजें क्या है, हमने बताया कि वो साइंटिफिक है ना, वैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए तार्किक रूप से तब सजाया गया है उसको। लेकिन जो मात्राओं का नियम है वो तो ठीक है कि कुछ आगे लगा कुछ पीछे लगा, लेकिन जब मात्रा पहले लगती है तो उसका उच्चारण भी पहले होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो उससे भी भ्रम की स्थिति बनती है, यानी कि वैज्ञानिकता नहीं हुई वो। जैसे कि अगर हम अंग्रेजी में देखते हैं, अगर हम आप पहले ए लिखे, ठीक है, या आई से, ऐसा कुछ आई से शुरू होने वाला कोई शब्द लिखते हैं, ठीक है। आप लोग बोलिए कोई वर्ड शब्द जैसे आई से शुरू हो जो, क्या, ठीक है, जैसे हमने लिखा इंक, ठीक है। इसमें पहले क्या आया, आई आया, तो हमने उसी तरह से पढ़ा इसको, आई ऐसे, फिर ना को ऐसे पढ़ा, इंक, ठीक है। लेकिन हम अगर पिता लिखते हैं तो ये क्या है, यही आई है ना, हर्षी का नहीं है, इसका क्या होगा, अंग्रेजी आई होगा ना, हर्षिका का। अब फिर ये लिखे प, फिर त, फिर आ, तो हम लोग पिता बोलते हैं। तो पिता बोलने में सबसे पहले किसका उच्चारण करते हैं, प का, पी ई ता, है ना। हम लोग इसका ऐसे उच्चारण करते हैं, इसको हम तोड़ के देखें, ये हर्षई है, हर्षी का, त और आ, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। सच्चाई यह है कि हर्षई तो पहले आ गया है ना, तो ये इप्ता होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, पहले ई आया तो ई पता ऐसा पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, पिता। तो जिस प्रकार से मात्राओं का प्रयोग होता है उस प्रकार से बोला नहीं जाता है ना, उसका उच्चारण उस तरह से नहीं होता, यह एक अवैज्ञानिकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था मोटे तौर पर देवनागरी लिपि के कुछ गुण और कुछ अवगुण, कुछ दोष। लेकिन फिर भी मिला जुला कर जब हम देखते हैं तो देवनागरी लिपि, क्योंकि संस्कृत जो है वो वैज्ञानिक भाषा थी और बहुत एक लंबी अवधि में, हजारों वर्षों में इसका संस्कृत से जो है विकास हुआ है हिंदी का, ठीक है। तो इसीलिए
मतलब परिमार्जन इसका होते रहता है। परिमार्जन मतलब क्या होता है, उसमें सुधार होते रहता है और आज इस स्थिति तक पहुंच गया है। और जहां तक कि देवनागरी लिपि का जो हम लोग, उसमें एक चीज और होता है जो कहा हमने कि आजकल संचार क्रांति का युग है, कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है, स्मार्टफोन का। तो ऐसा नहीं है कि देवनागरी उसमें पीछे है। अभी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर खोलो, ढेर सारा एप्लीकेशन है। अभी तो हम देखते हैं एक ट्रेंड भी चल पड़ा है, फेसबुक पर अधिकांश लोग हिंदी में ही लिखता है। बड़े बड़े लोग भी जाएंगे कोई तो ये नहीं लिखता है टुडे आई वेंट टू दुर्गा पंडाल, है ना, मतलब दुर्गा जी के साथ फोटो लगाया है वहां सेल्फी। अगर 4 आदमी है उसमें मुखिया जी हैं या और कोई लोग हैं, 3-4 लोग उसके और मित्र हैं, तो कभी भी अंग्रेजी में नहीं लिखता है स्टेटस फेसबुक पर। वो फोटो लगाएगा और लिखेगा आज आपका गांव में जो है दुर्गा मंदिर के आगे अपने 4 पुराने मित्र में इनसे मुलाकात करने का सौभाग्य मिला, लिखता है ना फेसबुक पर, हिंदी में लिखता है लोग। स्टेटस भी व्हाट्सएप पर हिंदी में डालता है, मैसेज भी हिंदी में डालता है। तो इसका अर्थ क्या है कि हिंदी जो है वो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के का मतलब विरोधी है संचार क्रांति का, बल्कि उसके साथ मित्रवत है हिंदी भी। बस कुछ साल पहले तक उसमें दिक्कत थी, जैसे अभी हमने कहा कि टाइपिंग, लेकिन हमारे यहाँ अभी तुम्ही लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, खुद मेरी भी हिंदी की टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी है कि हम टेलीग्राम पर जब बताते हैं इन लोगों को, कुछ इन लोगों को बहुत सारा प्रश्न ऐसा है जो हम फोटो अगर खींचेंगे इस पेज का तो हमको लगता है उतने देर में हम टाइप कर देंगे, गाड़ी में बैठे बैठे 5-10 मिनट में पूरा प्रश्न का उत्तर टाइप कर देते हैं 2-3 पेज का हिंदी में। इतना स्पीड लिखते हैं हिंदी में, इंग्लिश और स्पीड लिखेंगे, हिंदी में टाइप करके। और फिर उसके बाद बहुत सारा है जो टेलीग्राम में जो हम लिखे हैं उसी में टाइप करके उत्तर। कीबोर्ड पे आप प्रॉब्लम हो जाता है किसमें? कीबोर्ड। वो तो अभ्यास का चीज है, जिसको अभ्यास हमको कैसे हुआ है मोबाइल में। नहीं, तुमने इंग्लिश का अभ्यास किया होगा, जैसे हमारे यहाँ तुम ब्लॉक में आओ। हाँ हाँ, मतलब इंग्लिश का अभ्यास किया जाए